वॉर हो रहा है दूसरे देश पे, दूसरे देश का ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत पहले से एक अंदर से क्यूरियोसिटी रहता था। प्राउड फील हो रहा है कि इस जगह से, एक छोटे जगह से उठ के यहाँ पे आज के टाइम पे वहाँ पे जाके हम लोग लोहरदगा जैसे इशू हो गए या रीजनल जितने भी इश्यूज़ हो गए और मेजरली ट्राइबल इश्यूज़ जो हो गए वो सबको हम लोग जाके वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चैलेंज अगर ले लेते हैं तो आप जाहिर सी बात आप कर सकते हैं। किसी का भी सिलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है खुश होगा। एक रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, ये तो बहुत बड़ी बात रहती है, तो कोई भी खुश रहेगा। ये एक्सीडेंट होता है तो आदमी फ़ोन निकाल के फ़ोटो बनाता है, वीडियो बनाता है, वो पर उठा के हॉस्पिटल ले जाए ये नहीं करता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को हेल्प करना। झारखंड के लोहरदगा लोकसभा सीट से सांसद सुखदेव भगत के पुत्र ने शाश्वत सिद्धार्थ ने जो है बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा होता है उसमें इनका चयन हुआ है और ये जो है भारत का नेतृत्व करेंगे। यूनाइटेड नेशन का जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होने वाला है बैंकॉक में, उसमें हमारे साथ में इस वक्त जो है शाश्वत सिद्धार्थ खुद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे जो है लोहरदगा से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने का इनका सफ़र तय हुआ है। सबसे पहले आपको बधाई आपके इस उपलब्धि पे। आप ये बताइए कि लोहरदगा से आप डायरेक्ट जो है यूनाइटेड नेशन के सम्मेलन में पहुँचे हैं, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ है? सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू कि आप लोग का सपोर्ट हर लोग का रहा। और यूनाइटेड नेशन का जो हम लोग जितना न्यूज़ पढ़ते थे ये होता था, वॉर होता था, उससे वॉर हो रहा है दूसरे देश पे, दूसरे देश का ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत पहले से एक अंदर से क्यूरियोसिटी रहता था कि इस पर कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है। उसके बाद एक भैया हैं हमारे रांची यूनिवर्सिटी पे हैं, वो डॉक्टर अभय सागर मिंज, तो वो ऑलरेडी रिप्रेजेंट करते थे, उनके थ्रू हमको इसके बारे में और भी जानकारी मिला। वेबसाइट इनका रहता है, उस पर रजिस्ट्रेशन रहता है, इनका एक राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड्स और सारे राउंड्स होते हैं, उस पर सिलेक्शन होता है और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन का आपको कॉल आता है, इनवाइट आता है। मुझे बहुत ये प्राउड फील हो रहा है कि इस जगह से, एक छोटे जगह से उठ के यहाँ पे आज के टाइम पे वहाँ पे जाके हम लोग लोहरदगा जैसे इशू हो गए या रीजनल जितने भी इश्यूज़ हो गए और मेजरली ट्राइबल इश्यूज़ जो हो गए वो सबको हम लोग जाके वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे जितने भी देश हैं उनका व्यूज़ क्या रहता है उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सोल्यूशन ले आ सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है और होपफुली कि फ्यूचर पे, अभी तो एक यूथ फोरम का है, होपफुली नेक्स्ट जो यूएन डेलीगेट का मीट होता है उस पर भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पापा आपके राजनीति में है, बड़े भाई भी आपके जो है युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपको कभी पार्टी पॉलिटिक्स में देखा नहीं, लेकिन अचानक से आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये आखिर सोच कहाँ से आया? नहीं, मेरा पॉलिटिक्स पे तो ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं कह सकते, बट पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़, राजनीति एक ऐसा चीज़ कि आप कभी उससे दूर नहीं हो सकते हैं। पर एट द सेम टाइम मेरा दूसरा मोटिव भी रहता था, मेरा ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पे इंटरेस्ट रहता था, तो जितना भी एग्ज़ाम्स और ये सब का प्रिपरेशन के कारण ही दूर हम रहते थे। और कहीं ना कहीं जितने भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते थे या जितने भी हम लोग पढ़ाई करते थे, तो वो एक मोटिव रहता था कि डिसीजन मेकर कौन रहता है वो खोजना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यूरियोसिटी हमेशा रहता था। तो क्यूरियोसिटी को अब सोल्यूशन ढूंढना था, तो उसके चलते हम लोग ये यूएन पे जितने भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करना है उसका हम लोग वे फाइंड आउट किया और अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय जो युवा सम्मेलन होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्या कुछ आपको लगता है कि भारत में युवाओं के लिए जो है चैलेंजेस अभी भी है? अभी इंडिया से और भी क्षेत्र से कुछ लोग रहेंगे वहाँ पे। एक हम लोग जब मीट करेंगे तो एक दिन हमारा इंडियन जब हम लोग जितने हैं वहाँ पे हम लोग का एक कंक्लूसिव हम लोग का एक मोटिव रहेगा कि हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं। बट अभी जो मेन टाइम पे हमारा जितने भी रीजनल इश्यूज़ हैं हम लोग उसको फोकस करेंगे। सो इस एरिया से मेरा रीजनल इशू रहेगा कि यूथ पे एंटरप्रेन्योरशिप एक मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि सब डरता है ये एंटरप्रेन्योरशिप के आने पर, तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। युवा को लेकर के कहीं ना कहीं आपको जो वहाँ बात रखनी है, क्या कुछ बात रखेंगे आप युवा नेतृत्व को लेकर के? यहाँ पे जैसे एक मेन मोटिव, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ शेड्यूल्ड ट्राइब से, यहाँ पे जितने, तो यहाँ पे हमारा एक हम लोग सीखे हैं कि आप ट्रेडिशनल कुछ भी ले लो, जैसे पहले भी जो बात हुआ कि रोपना हुआ उस पर एक दूसरे को हेल्प करना हो गया, या घर पे जो कपड़ा लगाना था सबको ये ऐसा हेल्प करते थे। और उस टाइम पे वो पेमेंट मॉड्यूल ऐसा नहीं था, घर पे खाना खा लिया या कुछ कर लिया। एट द सेम टाइम हमारे कम्युनिटी पे ये भी होता है कि यहाँ पे कभी एक हेड कोई नहीं रहता था, वो हमेशा इक्वल्स के अमंग रहते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि कैसे सबको इक्वल ट्रीट करें बट एट द सेम टाइम कोई लीड भी करें। सो ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, बट होपफुली वहाँ पे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हो सकता है और इस पर कुछ हम लोग कंक्लूसिव लाके कि कैसे जो युवा पीढ़ी है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं।
जो सिलेक्शन प्रोसेस जब चल रहा था, किस तरीके के प्रश्न उसमें आ रहे थे? कुछ वैसा अगर प्रश्न आप बताना चाहें। नहीं, उस पर बैकग्राउंड पूछा जाता है कि आपने क्या पहले कहाँ पढ़ाई की। एकेडमिक्स बहुत मेन रहता है, उस पर आपका बैकग्राउंड पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है क्यों इंटरेस्ट है आपका, और उससे ज़्यादा बेसिक जितने फॉर्म्स फिलअप रहते हैं उसका आंसर्स यहीं देना रहता है, फिर वो खुद आपको इनवाइट देते हैं। इसलिए आप जैसे आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय का एक युवक अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ये अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं? नहीं, चुनौतीपूर्ण तो था, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये नामुमकिन नहीं है। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो बस एक चैलेंज लेने से हिचकिचाते हैं। अगर आप चैलेंज अगर ले लेते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं। सतत विकास का मुद्दा भी आपको वहाँ उठाना है, उस पे बात रखना है। सतत विकास को लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर साल पैमाना तय करती है, लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाती है। क्या रीज़न मानते हैं इसका? नहीं, रीजंस बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। कुछ नेचुरल आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ आप बोल सकते हैं कि सर्कमस्टेंसेस वैसे आ सकते हैं, पर एट द सेम टाइम जो भी डेवलपमेंट का उस पर बात होने वाला है, हम लोग जितने इंडिया से जितने हैं, हम लोग एक कंक्लूसिव वहाँ पे रहेंगे, एक डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बात रखेंगे। मम्मी पापा और भाई सब कहीं ना कहीं राजनीति में एक अच्छे पद पे हैं, और अभी आपकी जो है एंट्री हुई है, भविष्य में क्या कुछ आपका रुख रहने वाला है? किधर जाएंगे शाश्वत सिद्धार्थ भविष्य में? इस सेमिनार के बाद कहाँ नजर आएंगे? नहीं, मेन मोटिव तो किसी का भी रहेगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग सब काम करें, समाज के लिए काम करें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए काम करें, नेशन के लिए काम करें। मेरा मेन मोटिव ये रहेगा। अब उसके सोर्सेज, उसके वेज अलग अलग हो सकते हैं। कोई ब्यूरोक्रेसी से हेल्प करते हैं, कोई पॉलिटिक्स से हेल्प करते हैं, कोई स्पोर्ट्स के ज़रिए से हेल्प करते हैं। तो मेरा मेन मोटिव के हेल्प करें। वो कैसे हेल्प होगा, वो बहुत सारे वेज हैं। मैं श्योर हूँ कि आने वाले टाइम पर मैं भी वो डिस्कवर कर लूँगा अपने खुद पर। आपके पापा कहीं ना कहीं अधिकारी भी रहे, प्रशासनिक सेवा में रहे, उसके बाद विधायक भी रहे और अभी सांसद भी हैं। आपने ह्यूमैनिटी की बात की और आपने जो है ब्यूरोक्रेसी की बात की। आपने कहाँ पे आपको गैप लगता है कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन वे हो जाता है काम करना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को हेल्प करना। जैसे आप, छोटी सी बात है कि एक्सीडेंट होता है तो आदमी फ़ोन निकाल के फ़ोटो बनाता है, वीडियो बनाता है, वो पर उठा के हॉस्पिटल ले जाए ये नहीं करता है। अभी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का थोड़ा सा पब्लिक और ये सब का अगर एक अच्छा अवेयरनेस हो जाएगा, कैसे हेल्प करे, डर नहीं रहे, ये सब, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जाहिर सी बात है बहुत आगे जा सकता है। जब आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जब आप भाग ले रहे थे, तो क्या घर में या पापा को मालूम था कि आप अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के लिए जो है एप्लीकेशन आप कर रहे हैं? स्टार्टिंग पे नहीं मालूम, बाद में मालूम चलेगा था। बाद में जब आपका सिलेक्शन हो गया, पापा को आप बताए या घर में बताए, कैसा माहौल था, क्या रिएक्शन था? सब खुश थे, जाहिर सी बात है, सब खुश थे। ये तो कोई किसी का भी सिलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है खुश होगा। एक रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, ये तो बहुत बड़ी बात रहती है, तो कोई भी खुश रहेगा। तो अभी आपने सुना शाश्वत सिद्धार्थ कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेता सुखदेव भगत, और झारखंड के लोहरदगा लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। इनके पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं शाश्वत सिद्धार्थ। इन्होंने जो है बड़ी सफलता हासिल की है। डायरेक्ट जो यूनाइटेड नेशन का जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होने वाला है बैंकॉक में, उसमें इनका चयन हुआ है और इस बार जो है भारत देश का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।